हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनडीए के लिए जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है जानने जा रहे हैं। तो फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना ताकि और भी बच्चे पढ़ सके। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत सीमित है। मतलब मौलिक अधिकार है क्या, फंडामेंटल राइट, जिसको क्या कहते हैं F.R, फंडामेंटल राइट जो का अनुच्छेद है। मतलब किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है। ठीक है, तो ये जो है पार्ट नंबर भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 तक है। कहाँ तक है? 12 से 35 तक है। यहाँ पे नोट कर लेना, 12 से 35 अनुच्छेद और भाग 3 में इनका वर्णन है। ठीक है, बात करते फिर किसकी कि 36 से 51 में क्या देखने को मिलेगा। 36 सॉरी अनुच्छेद 36 से 51 और भाग नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नोट कीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। फिर बात आती है अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में क्या देखने को मिलेगा, और साथ भाग 4A इसमें क्या देखने को मिलेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मीन्स होता है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये इसमें देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 to 18 इसमें क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जो समानता का अधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार का वर्णन इस अनुच्छेद में है। ठीक है, समानता का जो अधिकार है, ठीक है, समानता का अधिकार का जो सीमित अनुच्छेद है वो ये देखने को मिलेगा। ठीक है, और मौलिक अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 to 35। एंड पार्ट कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर 36 से 51 में कौन सा होगा? इसमें होगा दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग कौन सा होगा? भाग 4 होगा। और 51 में होगा भाग 4A और फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री पद था वो कितने समय तक था। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपको पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, इनकी याद में, ठीक है, 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये प्रथम क्या थे? अपने प्रधानमंत्री थे भारत के। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री पद कितना था इनका, तो ये था 1947 से 1964 तक था। ठीक है, फिर 1964 में क्या हुआ था, गुलजारी लाल नंदा क्या थे? कार्यवाहक थे। फिर बात आती है 1964 से 1966 में कौन थे, तो आपने नाम सुना होगा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर जो शास्त्री जी थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है 1966 से 1977 भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी, नोट कीजिए, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, वो कब तक था उनका कार्यकाल पद? उनका था 1966 से 1977। फिर बात करते हैं 1977 से 1979 में किनका था। ठीक है, 1977 से 1979 तक किसका था? तो मोरारजी देसाई जी का नाम आपने सुना होगा, लिख लो, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई, इनका कार्यकाल पद इस टाइम पे था। एक और नोट कर दो, 1979 से और 1980 में किसका था? चौधरी चरण सिंह जी का। चौधरी चरण सिंह जी का था। किसका था? चौधरी चरण सिंह जी का था। लिखो, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? किसानों का नेता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कीजिए और डबल स्टार क्लिक कीजिए इस पर। ठीक है, क्वेश्चन देर का, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, अभी समझाते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का सिस्टम क्या है। ठीक है, चलिए अभी आपको मैंने बताया किस अनुच्छेद में आते हैं। अनुच्छेद 41A में आता है। ठीक है, सॉरी 51A में आते हैं। एंड जो ये है मतलब कहाँ से लिए गए ये पूछा जा रहा है, तो उससे पहले आपको बताना कौन से भाग में थे, भाग 4A में आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कि ये कहाँ से लिए गए दोस्तों, ये लिए गए रूस से लिए गए 1976 में। ठीक है, अब क्यों लिए गए थे, कब लिए गए थे, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। अब देखो ये किसकी सिफारिश पर लिए गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, लिखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है ये लाया गया था। ठीक है, उस टाइम पे क्या चल रहा था? आंतरिक आपातकाल। आंतरिक आपातकाल, लिखो, आंतरिक आपातकाल। समय कितना था उस टाइम पे?
समय था 1975 से 1977 तक आंतरिक आपातकाल चला था। उस टाइम पे ये जो है लिया गया था, ये नोट कीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। अब बात करूँ मैं, ये जो है किस संविधान संशोधन में आता है, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन, जो मौलिक कर्तव्य है, लिखो 42वां संविधान संशोधन 1976 का, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 का, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में किसका वर्णन है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन, या आप नोट कीजिए, मैं फटाफट इरेज करूंगा, फास्ट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। जर्मनी से क्या लिया गया। अब दोस्तों बात आती है कि जर्मनी से अपन ने लिया क्या है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपातकालीन संबंध है, ठीक है। क्या आपात, लिखो आपातकालीन जो संबंध है, आपातकालीन जो संबंध है वो कहाँ से लिए गए हैं, वो लिए गए जर्मनी से। यूएसए से क्या लिया गया दोस्तों, यूएसए से आपको पता होना चाहिए क्या लिया गया है, वो लिया गया फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार। अभी मैंने आपको बताए थे पूरा डिटेल से, क्या बताया था आपको मैंने, कौन से अनुच्छेद में आते हैं और कितने हैं। और आपको पता होना चाहिए वर्तमान में नागरिकों के जो आई मीन टू मतलब फंडामेंटल राइट्स है वो कितने क्या है, ठीक है। चलो मुझे बताओ वर्तमान में सॉरी नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है वो कितने 11 है, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। अब मुझे बताओ आप जो है फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से आप मुझे बताओगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है, और साथ साथ ये भी बताओगे अस्पृश्यता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, ठीक है। अब देखो यूएसए से क्या लिया गया, फंडामेंटल राइट्स लिया गया, कौन सा इसमें देखो संविधान संशोधन आता है, ये भी आप नोट कीजिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 का हो जाएगा, ठीक है, 1978। चलिए यहाँ तक बात समझ में आई कि 1978 का हो जाएगा। फिर बात करते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। अब आपको मैंने बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिए गए, ठीक है, ये नोट कीजिएगा। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो मैंने बताए थे आपको किस अनुच्छेद के तहत आते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में छाप के बताइए, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं फास्ट। नौ क्वेश्चन नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना कि उद्देश्य प्रस्ताव भैया कब पेश किया था और किसने पेश किया था, चलो कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ किसने पेश किया था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कब पेश किया था, तो देखो ये पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था, ठीक है। एंड जो है लागू कब हुआ था दोस्तों, ये लागू हुआ था 22 जनवरी 1947 को जो है ये लागू हुआ था। अब बात करते हैं इन दोनों का टॉपिक हुआ खत्म। अब देखो 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सेशन हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा, लिख लेना अच्छा क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा जी को क्या मनाया था, क्या मनाया था रे दोस्तों, बताओ रे क्या मनाया था, बताओ क्या मनाया था, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ क्या मनाया था, अस्थायी अध्यक्ष से, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को क्या मनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है, संविधान सभा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 13 दिसंबर 1946 सॉरी 11 दिसंबर 1946 को क्या बनाया गया था, स्थायी अध्यक्ष, और 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो उनको सुमेलित करना है, ये देखो 1857 क्रांति के कुछ नायक दे रखे और इनकी स्थल दे रखी है, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। बहादुर शाह जफर, लियाकत अली, कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई। अभी देखना पता चल जाएगा फास्टली कैसे क्या आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता होना चाहिए, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी, यहाँ की थी झांसी की, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको ये पता होगा कुंवर सिंह, जगदीशपुर के कुंवर सिंह, ठीक है, सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। फिर बात करते हैं बहादुर शाह जफर, ये कहाँ के थे, दिल्ली के थे, ठीक है। अब कुछ अटपटा नाम अपने को देखने को मिल रहा था, क्या कि लियाकत अली, तो ये थे कहाँ के, इलाहाबाद और बनारस के, ठीक है, इलाहाबाद और बनारस के हो जाएंगे लियाकत अली, नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन और टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ऑल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द अमेरिका, चलो मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन दे रखा है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो इस संस्था के संस्थापक कौन होंगे दोस्तों, सोहन सिंह भाकड़ा होंगे। चलो इतना काम खत्म हो। अब आपको पूछेगा कि जो ये संस्था है किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, 1930 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, वो भी लिख लो, पोर्टलैंड में था, कहाँ था, पोर्टलैंड में था, ठीक है। कहाँ पे था दोस्तों, पोर्टलैंड
लैंड में था। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपको, एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, लाला हरदयाल की संस्था का नाम, तो आपने नाम सुना होगा गदर पार्टी। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल सोहन सिंह बांगड़ा दोनों की कंबाइन थी। ठीक है, और ये भी कब हुई थी, 1930 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ था दोस्तों, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ये नोट कीजिएगा आप, कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को में था। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अभी ए ऑप्शन और बी ऑप्शन को करवाना बाकी, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन जो है आगे चलते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, आई थिंक सब ने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब बात करते हैं वी डी सावरकर की जो संस्था है, तो नोट कीजिएगा, एक तो इनकी हो जाएगी मित्र मेला। ठीक है, कौन सी हो जाएगी दोस्तों, मित्र मेला। और एक कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी इनकी अभिनव भारत। कौन सी हो जाएगी, एक अभिनव भारत हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों संस्थाएं नासिक और लंदन के। ठीक है, मित्र मेला नासिक की हो जाएगी और अभिनव भारत लंदन की हो जाएगी। ठीक है, फिर बात करते हैं मैडम कामा की कौन सी हो जाएगी। ठीक है, मैडम कामा की संस्था कौन सी होगी, तो वो भी आप नोट कीजिएगा, मैडम कामा की इंडिया सोसाइटी। ठीक है, लिख लीजिएगा आप, इंडिया, नोट कीजिएगा इंडिया सोसाइटी। ठीक है, इंडिया सोसाइटी, ये जो है इंडिया सोसाइटी किनकी जो है संस्था है, ये है मैडम कामा जी की। ठीक है, और ये कहाँ है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ था, पेरिस में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या देर का, सुमेलित करना है कि सुमेलित है या नहीं है। ठीक है, वो देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी। बंगाल में द्वैत शासन का, ठीक है, 1772 में हुआ था। ये मैं आपको बता देता हूँ, 1772 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त ये हुआ था कब, 1793 ईस्वी में। चलो ये भी अच्छा है क्वेश्चन। सहायक संधि 1798 में हुई थी। चलो कोई बात नहीं। राज्य हड़प नीति ये कब हुई थी रे, ये हुई थी 1848 से 1856 ईस्वी में। ठीक है भैया। अब देखो, बंगाल में द्वैत शासन का अंत हुआ था वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 ईस्वी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली 1798 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिएगा। एंड राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या बताओगे, स्थायी स्वशासन लिख के बताओ। स्थायी स्वशासन, स्थायी स्वशासन की जो है, जो स्थायी स्वशासन चलाता हो किसके समय चलाता, कब चलाता, और मुझे बताओ बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था, कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जैन धर्म के त्रिरत्न, दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण, ये जो तीनों है। ठीक है, ये तीनों ही क्या होंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है दोस्तों, ब्रिटेन की संसद का क्या नाम है, तो देखो दोस्तों ब्रिटेन की संसद का नाम है पार्लियामेंट। एंड यहाँ की मुद्रा क्या होगी, पौंड स्टर्लिंग। लिख लो पौंड स्टर्लिंग, में लिख देता हूँ पौंड, वो आप फिर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, फिर से लिख रहा हूँ, लिख लेना आप, पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होगी आपको देखने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से लिख सकूँ। डाइट कहाँ की है दोस्तों, डाइट हो जाएगी जापान की। ठीक है, जापान की। अब मुझे बताओ जापान का जो मुद्रा है, ठीक है, करेंसी है, वो क्या होगी, ड्यूमा कहाँ की है, रूस की। और रूस की मुद्रा क्या मिलेगी आपको देखने को, रूसी रूबल। ठीक है, रूसी रूबल। ठीक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, फिर बात करते हैं मजलिस कहाँ की देखने को मिलेगी, ईरान की देखने को मिलेगी। ईरान की संसद का क्या नाम है, मजलिस है। और ईरान की मुद्रा क्या है, ईरानी रियाल। ठीक है, ईरानी रियाल है। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। क्या, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, आपको मैंने एक ट्रिक बता रखी है, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी। ठीक है, वो ट्रिक बताई थी मैंने, लुट गया सारनाथ खुशी खुशी। ठीक है भैया, यहाँ तक हुई बात। लुट से क्या मिला, लुम्बिनी। लुम्बिनी में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए द विल बी राइट आंसर। ठीक है, फिर बात आती है गया। गया में क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गया में क्या हुई थी, ज्ञान प्राप्ति। सारनाथ में इनका प्रथम प्रवचन कहलाता है। ठीक है, और उरुवेला में क्या हुआ था, ये बताइए, उरुवेला में हुई थी इनको ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, वही है गया उरुवेला। ठीक है, मतलब गया में ज्ञान प्राप्ति, इसको बोलते उरुवेला। ठीक है, कुशीनगर में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आप नोट कीजिएगा। अब मुझे बताओ कि गौतम बुद्ध से संबंधित जो कुछ शब्द है, जैसे संबोधि। संबोधि क्या है, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। संबोधि, महापरिनिर्वाण, ये क्या शब्द है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा एंड जो भी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो भी अच्छे लगे होंगे। तो क्वेश्चन अच्छे लगते तो एक बार लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे अच्छे अच्छे जीके के क्वेश्चन लाए जाते हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन लाए जाते हैं, और भी अदर्स जो एग्जाम होगी उनकी प्रिपरेशन भी इस चैनल पर करवाई जाएगी आपको। ठीक है, आज के इतना काफ़ी नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।